बार्सिलोना ओपन प्ले में ट्रेडिशनली बैकफोर में गेम बिल्ड कर रही थी। बार्सा के सेंटर बैक्स नैरो थे और दोनों फुल बैक्स हाई रहकर विड प्रोवाइड कर रहे थे। ओपन प्ले में यूवेंटस 4-5-1 फॉर्मेशन में डिफेंड कर रही थी। मोजेगिन सोलमैन था जो बार्सा के सेंटर बैक्स को प्रेस कर रहा था और वो बार्सा के सेंटर बैक्स के सामने 2 वर्सेस 1 डाउन था। सो बार्सा के सेंटर बैक्स विद द बॉल कंफर्टेबल लग रहे थे। बार्सा के फुल बैक्स थोड़े से नैरो ऑपरेट कर रहे थे और आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल बैक्स की पोजिशनिंग। बार्सा यूज कर रही थी सोल पिवट और वो था सर्जियो बुस्केट्स। यूवेंटस का फ्रंटमैन बार्सा के सेंटर बैक्स को डेडिकेटली प्रेस नहीं कर रहा था। मोजेकिन डीप रहकर बार्सा के पूरे सर्जियो बुस्केट्स को कवर शेडो कर रहा था। बुस्केट्स के आइसोलेट होने से बार्सिलोना सेंट्रली बॉल प्रोग्रेशन नहीं कर पा रही थी। बार्सा यूज कर रही थी 2 ऑफेंसिव मिडफील्डर और वो थे फ्रैंक कैसी और निको गोंजालेस। यूजुअली बार्सा के सेंटर मिडफील्डर हाई ऑपरेट करते हैं, लेकिन बुस्केट्स के आइसोलेट होने से फ्रैंक कैसी ड्रॉप इन कर रहा था। यूवेंटस की मिडफील्ड ओपन प्ले में नैरो कॉम्पैक्ट 5 में थी। सो जब फ्रैंक कैसी ड्रॉप इन कर रहा था तब वो अंडर प्रेशर हो रहा था। सो बार्सिलोना का पिवट और सेंट्रल मिडफील्डर आइसोलेट होने की वजह से बार्सा फोर्स हो रही थी वाइड से गेम बिल्ड करने के लिए। यूवेंटस ओपन प्ले में 4-5-1 फॉर्मेशन में डिफेंड कर रही थी। बार्सा के अटैकिंग मिडफील्डर हाफ स्पेस जोन में ऑपरेट कर रहे थे। यूवेंटस के मिडफील्ड के नैरो 5 में डिफेंड करने की वजह से जब ऑफेंसिव मिडफील्डर बॉल रिसीव कर रहे थे तब आउट नंबर हो रहे थे। सेंटर बैक और 2 सेंट्रल मिडफील्डर रेडी थे बार्सा के ऑफेंसिव मिडफील्डर को क्लोज डाउन करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूवेंटस 3 वर्सेस 1 सिचुएशन बना के हाफ स्पेस जोन ओवरलोड कर रही थी। सेम पैटर्न यूवेंटस लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई कर रही थी। सो बार्सा के ऑफेंसिव मिडफील्डर का हाई ऑन दी पिच बॉल होल्ड कर पाना डिफिकल्ट था एंड आपने देखा होगा बार्सा के ऑफेंसिव मिडफील्डर्स हाई ऑन दी पिच बॉल यूज कर रहे थे या फिर फोर्स हो रहे थे बैक पासिंग करने के लिए। सो बार्सिलोना के ऑफेंसिव मिडफील्डर और पिवट आइसोलेट थे और बार्सा ऑफेंसिव थर्ड में स्ट्रगल कर रही थी। बार्सा के मिडफील्डर आइसोलेटेड थे। सो अब बार्सा के सेंटर बैक्स की एक्शन की बारी थी। यूवेंटस की फ्रंट लाइन में सोलमैन होने की वजह से बार्सा के सेंटर बैक्स इजीली बॉल कैरी करके आगे जा रहे थे और फिर बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। बार्सा के बोथ सेंटर बैक्स एरिक गार्सिया और एंड्रेस क्रिस्टेंसन बॉल कैरिंग एबिलिटी बहुत बेहतरीन थी इस मैच में। बार्सा के अटैकिंग मिडफील्डर की पोजीशनिंग हाफ स्पेस जोन में थी। सो यूवेंटस फोर्स हो रही थी नैरो डिफेंडिंग करने पर। ये देखिए यूवेंटस के फुलबैक की पोजीशनिंग। यूवेंटस के नैरो डिफेंडिंग करने की वजह से बार्सा के विंगर्स को चैनल में स्पेस मिल रही थी। बार्सा के विंगर एज यूजुअल वाइड रहकर विड प्रोवाइड कर रहे थे और यूवेंटस को स्ट्रेच कर रहे थे और यही रीज़न बना था बार्सा के गोल स्कोर करने का। बार्सा के ऑफेंसिव मिडफील्डर्स होल्ड कर रहे थे फुलबैक्स को एंड यूवेंटस वाइड मिडफील्डर फेल टू क्लोज डाउन बार्सास विंगर और जब विंगर के पास बॉल आई तब उसने 2 प्लेयर्स को ट्रिपल पास करके बेहतरीन गोल स्कोर कर दिया। मैच के शुरू में बार्सा का नंबर 9 लेवेंडोव्स्की ड्रॉप इन कर रहा था और बार्सा के विंगर्स हाई और वाइड रहकर विड प्रोवाइड कर रहे थे। ऑब्वियसली विंगर्स के हाई रहने से बैकलाइन डीप थी और लेवेंडोव्स्की को स्पेस मिल रही थी, लेकिन जब वो बॉल रिसीव कर रहा था तब सेंट्रली इजीली आउट नंबर हो रहा था। यूवेंटस नैरो 5 मिडफील्ड बनाकर खेल रही थी। सो सेंटर बैक्स इजीली चैनल में बार्सा के विंगर को फाइंड कर सकते थे। डेम्बेले चैनल में ड्रॉपिंग कर रहा था जब मिडल थर्ड ओपन प्ले में बॉल होती थी। सो डेम्बेले इजीली वाइड जोन में बॉल रिसीव कर पा रहा था। जब विंगर बॉल रिसीव कर रहा था तब मिडफील्डर वाइड ड्रिफ्ट हो रहा था, बट यूवेंटस के पास नंबर एडवांटेज होने की वजह से यूवेंटस बार्सा को वाइड जोन में हाई ऑन दी पिच 3 वर्सेस 2 डाउन कर रही थी। सो बार्सा ऑफेंसिव थर्ड में स्ट्रगल कर रही थी। यूवेंटस बिल्डअप फेज में बैक थ्री में गेम बिल्ड कर रही थी। यूवेंटस के दोनों सेंटर बैक्स गोलकीपर के अलोंग साइड स्प्लिट थे और दोनों फुलबैक्स हाई और वाइड रहकर विड प्रोवाइड कर रहे थे। बार्सिलोना प्रेस कर रही थी फ्रंट टू के साथ। बार्सिलोना के विंगर डीप रहकर मैन टू मैन मार्क कर रहे थे यूवेंटस के फुलबैक्स को। बार्सा का डिफेंसिव मिडफील्डर डिफेंसिव ड्यूटीज को छोड़कर हाई दी पिच हाई प्रेस कर रहा था कैसी के अलोंग साइड सेंट्रली। अब ये सीनारियो में बार्सिलोना के तीनों मिडफील्डर हाई थे। सो सेंटर बैक जब लॉन्ग बॉल अटेम्प्ट कर रहा था तब डिफेंसिव मिडफील्डर के हाई रहने से सेंट्रली यूवेंटस को स्पेस मिल रही थी और यूवेंटस अटैक कर पा रही थी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैं डेनी आपको इस तरह के टैक्टिकल एनालिसिस देता रहूँगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में।